हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन डिस्कस करेंगे और इसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज गिवन बाय। किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मूले से लिखते हैं, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इक्वल टू m डॉट स्टोर। यानी कि एक किसी बॉडी में एक मास जो इन कर रहा है माइनस मास आउट कर रहा है, वो बराबर होगा उस बॉडी में कितना मास स्टोर्ड हो रहा है। तो अगर m डॉट स्टोर ज़ीरो हो जाता है, यानी कि उस बॉडी में कोई भी मास स्टोर नहीं हो रहा हो, तो ये रिड्यूस होकर कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगा m डॉट इन इक्वल टू m डॉट आउट। m डॉट है मास पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2। और अगर डेंसिटी इन और आउट दोनों टाइम डेंसिटी में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो इफ़ रो1 इक्वल टू रो2 देन a1 v1 हो जाएगा a2 v2। और ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया अगर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा इनलेट और आउटलेट पे। और इसमें एक चीज़ और है कि वेलोसिटी इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया देन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द एरिया शुड बी कंसीडर्ड। अगर जो वेलोसिटी है वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वेलोसिटी का जो उस एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं क्यूबिकल शेप का, जिसका थिकनेस लेंथ ब्रेथ और हाइट dx dy और dz है। तो इस साइड से फ्लूइड इंटर कर रहा है, तो ये हो जाएगा रो ए भी। यहाँ पे डेंसिटी रो है और वेलोसिटी u है और एरिया हो जाएगा dy इंटू dz। और इस साइड से फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा रो यू प्लस डेल रो यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स का होल डी वाई डी जेड। इस टर्म को हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन से लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला टर्म आता है, तो इसको हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेट मास कमिंग इन पर यूनिट टाइम इन फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, अगर इसको लिखें नेट मास कमिंग इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा रो यू डी वाई डी जेड। ये इंटर कर रहा है और ये वाला टर्म बाहर आ रहा है, रो यू प्लस डेल रो यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स का होल डी वाई डी जेड। तो ये पूरा टर्म हुआ एम इन माइनस एम आउट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिड्यूस होकर हो जाएगा रो डेल रो यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग नेट मास कमिंग इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ये तो एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। अगर हम लोग ऑल डायरेक्शन के लिए लिखे तो पहले तो नेट मास कमिंग इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कमिंग इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन
ये इक्वल होगा रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ मास इनसाइड द वॉल्यूम, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ मास इनसाइड द वॉल्यूम। तो एक्स डायरेक्शन के लिए ये टर्म है। अगर हम लोग तीनों डायरेक्शन में देखें एक्स वाई और जेड, तो एक्स में वेलोसिटी को यू ले रहे हैं और तो वाई और जेड में वी और डब्ल्यू लेंगे। तो ऑल डायरेक्शन के लिए आ जाएगा माइनस टी एक्स टी वाई डी जेड, रो डेल यू अपॉन डेल एक्स है एक्स डायरेक्शन के लिए, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स। तो वाई डायरेक्शन के लिए हो जाएगा रो डेल भी अपॉन डेल वाई। उसी तरह से जेड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा रो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। और ये होगा एम इन माइनस एम आउट, ये पूरा टर्म हो गया एम इन माइनस एम आउट। और एम स्टोर्ड हो जाएगा मास पर यूनिट टाइम डेल अपॉन डेल टी, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास के लिए हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो डी एक्स टी वाई डी जेड। ये पूरा टर्म हो गया एम स्टोर्ड, एम डॉट स्टोर्ड। और ये टर्म हो गया एम इन माइनस एम आउट, एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रोल भी अपॉन रो भी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी होगा v इक्वल टू यू वाई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के कैप। रो भी हो जाएगा रो यू आई कैप प्लस रो भी जे कैप प्लस रो डब्ल्यू के कैप। इसको हम लोग इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। तो ऑपरेटर फॉर्म होता है डेल, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो तो हो जाता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो डेल डॉट रो भी करेंगे, डेल डॉट रो भी करेंगे तो डॉट कंपोनेंट में जो आई इंटू आई 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल डॉट रो डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो भी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल डॉट रो भी प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म में आ गया। और ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म।